अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमो गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने बोला, आप दयानिधान ने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल लोचन शिव बाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगमयुग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना और इस मुकर्रर रथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे महेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति का जैसा विस्तार बताया है, यदि यह ऐसा है तो हे आत्माओं में उत्तम चतुर्युगी वाले बेहद रंगमंच के एमडी शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसुन्रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मणकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी ना देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु इन्हीं अपनी जड़ आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने बोला, तब राजन,
ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव भगवान हरि अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचनकाया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिम्पायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परमब्रह्म में असीम विराट देव को देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपत् उत्थिता यदि भासस्तृषि सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तब पांडु नामक पंडापुत्र पांडव ने संसार बीज देवाधिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाईं बाईं ओर के विधर्मियों प्लस स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक चैतन्य बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तब वह आश्चर्य में भरा रोमांचित हुआ परमपिता शिवपुत्र अर्जुन विश्वदेव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने बोला, हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जायुक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्ष को महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को पंचानन ब्रह्मा के संगठित सभी मुखों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित सरकने वाले दिव्य सर्परूप सन्यासियों को देखता हूँ। अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपो। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्य रूप पेट देवरूप मुख और रुद्र प्लस अक्ष रूप नेत्र वाले ऐसे सब और अनंत रूप आपके विराट वटवृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी मैं आपके लिंग रूप रथ में न अंत को न मध्य को न आदि को ही देख पाता हूँ।
पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज, सब ओर ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान चेतन ज्ञान अग्नि से सूर्य की प्रभा वाले, उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं, त्वमव्ययं शाश्वतधर्मभोक्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप क्षरण रहित अमोघ वीरे परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य हैं। आप इस विश्व के परम आश्रय और आप देहरूप रथ में अविनाशी पाठधारी आत्मा हैं, शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक हैं। अतः मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा के प्रथम पुत्र सनत कुमार विवस्वत और परम पुरुष हैं। एक धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है, जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म। बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। आदि, मध्य और अंत रहित ऑलराउंड अमोघ वीर्य वाले आप ही तो महादेव रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, दाईं बाईं ओर से चंद्रभार प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक और 7 महाद्वीप पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई हैं। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर महाविनाशक कल्पांतकारी बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर, हे महात्मन, सुख दुख शांतिधाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। वास्तव में ये ब्राह्मण आत्माएं सोदेव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलते हुए शास्त्र निर्मित आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसुरूप आपकी कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियां और प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप शरीरधारी ब्रह्मा, 49 मरुदगण और योगूर्जा का ताप पाई सनातन कालीन पितृगण बीजरूप रुद्रगण हैं और गंधर्व, यक्षगण तथा कलियुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय, सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। रूपं महत्त्वं
8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुखों रूप शंख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कामी इस्लामी जंघाओं और शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले, आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा, देखिए गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। नभस्पर्शी, अनेक रंगों में प्रदीप्त, डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले, आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। YouTube में एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया है। विष्णु की व्युत्पत्ति है, विष धातु प्रवेशनाथ। आदिश्वर चरित्र में देखे पृष्ठ 119 से 152। YouTube में आध्यात्मिक विद्यालय। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बों रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलियुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सेवक सूर्य जैसा अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण, सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपाल मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे सहमत होते जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। जैसे जड़ जल वाली गंगादि नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर ही मुंह उठाए दौड़ती हैं, वैसे ही ये मनुष्यलोक के ज्ञानयुद्ध करता वीर पुरुष आप ज्ञान सूर्य के चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा।
जैसे पतंगे दहकती हुई और प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपटकर खींचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटकर हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही हैं। हे देव श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए कि ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, संसार का कल्पांत कालीन महाविनाश करता विकराल काल में हूँ और सब धर्मों में से यहाँ पुरुषोत्तम संगमिधि शूटिंग में विष्णुलोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगत जीत बन सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्ति रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे, अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शरसंधानक हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति जैसे हुई पड़ी है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तुलसी कृत रामायण कहते भी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। शास्त्रीय बुद्धि के कलश वाले द्रोण और काम इंद्रियों के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देहाकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापुर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहभान से पैदा इन आत्ताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। संजय उवाच।
संजय ने बोला, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व निर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ। बड़ी नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूधी वाणी से आकर्षणमूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने बोला, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप राक्षस भयभीत हुए दिशाओं में भाग रहे हैं। सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सब ही आपको नम्रचित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसस्तत्परं यत्। हे महात्मा, अंतहीन गुण वाले देवाधिदेव, हे जगदाधार त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को वे विदेशी विधर्मी और शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे। सत्य असत्य, देव और दानव उन दोनों से परे जो आप एकमात्र सदा अमोघ वीर हैं, वह आप शिव बाबा ही हो। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो। आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट रूप बीज से वृक्ष की तरह आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा देवेंद्र आदि सभी दिक्पालों के भी प्रजापिता जो कलियुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक जगत पिता भी है और उस जगत पिता के भी पितामह डाड़े शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अमोघ वीर, आप अनंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। सखेति मत्वा प्रसभाय दुःखं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे सखे,
आपकी इस अतुलनीय महिमा को अज्ञानता से, आपको सखा मानकर, प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी, मेरे द्वारा भूल चूक से भी, हे आकर्षण मूर्त यदुवंशी बम महादेव, ऐसे जो कुछ अनादर से कहा हो, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। और खेल में, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में, अकेले में अथवा दूसरों के सामने असम्मान पूर्वक, हंसी मजाक में भी जो अनादर किया हो, उसके लिए हे अमोघ वीर, हे उपमाहीन, आपसे मैं नाचीज क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभावः। आप इस साकार जड़ चेतन जगत के आदिदेव द्वारा बीजरूप पिता हो और उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र हो, गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप समर्थ हो। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे रूप को बुद्धि रूपी त्रिनेत्र से देखकर हर्षित हुआ हूँ, फिर भी भयंकर रूप देख भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। अतः हे ज्ञानदाता, वही पहले वाला वैकुंठवासी विष्णु का सौम्य सुखद रूप मुझे बुद्धिगत तीसरे नेत्र से दिखाइए। हे देवों के देव शिव बाबा, जगत के सदा अखूट आश्रय, अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्वमूर्ति, हे चौमुखी ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप से उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से आ जाइए। श्री भगवान उवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया,
जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार सौम्य रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कर्मेंद्रिय घमंडी कुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर, ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला मैं ना वेद वाणी यज्ञ और स्वाध्याय से, ना दान से, ना कर्मकांडीय क्रियाओं से और ना कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्यलोक में ज्ञान गमय बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और ना बुद्धू जैसा किंकर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उस ही इस सौम्य रूप को देख। संजय उवाच। संजय ने बोला, ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना 4 सहयोगी राम सीता प्लस राधा कृष्ण का विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत रूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस परमात्मा ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। अर्जुन उवाच। सम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने बोला, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है उस रूप में कभी भी मुझे ना नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, ना दैहिक तप द्वारा, ना दान द्वारा और ना मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों द्वारा ही देखा जा सकता है। यज्ञ तप दानादि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8/2/68 पृष्ठ 3 मध्यादि। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भावना से मैं ऐसी एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधि पूर्वक जानने पहचानने
और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ यह निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः।